दिल्ली की तंग गलियों से निकला एक बिल्कुल साधारण सा लड़का अर्जुन। जेब अक्सर खाली रहती थी, घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। पिताजी की छोटी सी नौकरी और मां घर संभालती थी। लेकिन इस लड़के के सपने बहुत बड़े थे। तो चलिए गहराई से डिकोड करते हैं इस सफर को और देखते हैं कि कैसे एक आम इंसान की कहानी पूरी तरह से असाधारण बन जाती है। अब सबसे पहला सवाल जो अक्सर हम सबके मन में आता है, क्या सच में जिंदगी बदल सकती है? मतलब जब भी कोई नया अवसर या कोई नया बिजनेस मॉडल हमारे सामने आता है तो डाउट्स होना एकदम स्वाभाविक है ना? डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भी शुरुआत में लोगों के मन में यही सवाल होता है कि क्या वाकई इस रास्ते पर चलकर कोई अपने हालात पूरी तरह बदल सकता है? आज के हमारे सोर्स मटेरियल का मुख्य केंद्र यही सवाल है और हम अर्जुन की इसी जर्नी के जरिए इसका जवाब तलाशेंगे। तो कहानी का पहला हिस्सा है साधारण जीवन और बड़े सपने। एक तरफ खर्चे बढ़ रहे थे और परिवार लगातार सरकारी नौकरी का दबाव डाल रहा था। अर्जुन कम सैलरी वाली नौकरियों से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था और तभी एक दोस्त ने उसे एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शुरुआती संघर्ष और अस्वीकृति। क्योंकि देखिए शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन असली दुनिया की जो प्रैक्टिकल चुनौतियां होती थीं वो अब अर्जुन का इंतजार कर रही थीं। बिजनेस के पहले दिन का जो जोश होता है ना, वो एकदम अलग ही लेवल पे होता है। अर्जुन भी फुल एनर्जी में था। उसने तुरंत 50 लोगों की एक लिस्ट बना डाली। उसे पक्का यकीन था कि ये 50 लोग जो उसके अपने हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो उसका पूरा साथ देंगे और उसका काम तो बस आसानी से चल पड़ेगा। किसी भी नए काम की शुरुआत में अक्सर ऐसी ही मासूम सी उम्मीद होती है, लेकिन यहीं पे मिलता है सबसे बड़ा रियलिटी चेक। जो लोग उसके सबसे करीब थे उन्हीं की तरफ से सबसे ज्यादा विरोध आया। किसी ने मुंह पर कहा भाई ये सब फ्रॉड होता है, तो किसी ने सीधे मजाक उड़ाया, क्या यार कोई और काम नहीं मिला जो अब तू साबुन और शैम्पू बेचेगा? रिश्तेदारों के ताने अलग और जो पक्के दोस्त थे वो भी धीरे धीरे दूर होने लगे। पहले दिन का वो सारा एक्साइटमेंट अब एक बहुत ही कठोर सच्चाई से टकरा रहा था। और ये रिजेक्शन का सिलसिला कोई एक दिन का नहीं था। सोचिए, हर दिन लोगों को कॉल करना और बदले में सिर्फ और सिर्फ ना सुनना। लोग फोन काट देते, मिलने से साफ मना कर देते और अगर कोई मीटिंग में आ भी जाता तो बस मजाक बनाकर चला जाता। सोर्स मटेरियल में साफ बताया गया है कि कई बार अर्जुन रात को अकेले बैठकर सच में रोता था। उसे लगने लगा था कि शायद वो ये काम नहीं कर पाएगा, शायद वो मजाक उड़ाने वाले लोग ही सही हैं। वो एक ऐसा पॉइंट था जहां अच्छों की हिम्मत टूट जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है। जब भी अर्जुन सबसे ज्यादा निराश होता, उसके मेंटर उसे एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाते। हारने वाले बहाने ढूंढते हैं और जीतने वाले वो बस सीख ढूंढते हैं। बस यही वो शब्द थे जिन्होंने गेम पलट दिया। अर्जुन ने इस पूरी नेगेटिविटी के आगे घुटने टेकने के बजाय इसे एक सबक के रूप में लिया और खुद को बदलने का पक्का फैसला कर लिया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, सीखने का एक बिल्कुल नया दौर। अर्जुन समझ गया था कि सफलता सिर्फ बाहर भागदौड़ करने से नहीं, बल्कि खुद के अंदर सुधार करने से मिलेगी। उसने अपनी पूरी रूटीन बदल डाली। खुद को निखारने के लिए उसने रोज किताबें पढ़ना शुरू किया। प्रेरणा के लिए वो लगातार सेमिनार्स अटेंड करने लगा। अपने अपलाइन यानी सीनियर मार्गदर्शकों से हर कदम पर सलाह ली और सबसे अहम, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत गहराई से काम किया। ये हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाता है कि जब भी सामने बाधाएं आएं तो सबसे पहले खुद की स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। यहां अर्जुन के नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं गेम चेंजिंग बदलाव आया। पहले वो क्या कर रहा था? वो सिर्फ लोगों को अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसने लोगों को सुनना शुरू किया, उनकी समस्याओं को समझा और उन्हें एक वास्तविक समाधान, एक सोल्यूशन देना शुरू किया। और सच मानिए, इस एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट ने उसके आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले अध्याय 4, सबसे मुश्किल समय। क्योंकि सफलता का ग्राफ कभी भी एकदम सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। अर्जुन के सामने सबसे बड़ा अंधेरा तब छा गया जब उसकी मेहनत से बनाई हुई टीम लगभग पूरी तरह से बिखर गई। ये अर्जुन का आर्थिक रूप से सबसे कमजोर दौर था। घर से फिर दबाव शुरू हो गया कि छोड़ो ये सब, समय बर्बाद मत करो। पैसों की इतनी तंगी थी कि कई बार मीटिंग्स में जाने के लिए उससे मीलों तक पैदल चलना पड़ता था, सिर्फ इसलिए ताकि बस का किराया बच सके। कई दिन तो ऐसे निकले जब वो सिर्फ एक चाय और बिस्किट के सहारे पूरा दिन गुजार देता था। यहां हमें असल में पता चलता है कि सफलता की कीमत कई बार कितनी भारी चुकानी पड़ती है। सब कुछ खिलाफ था, जेब खाली, परिवार नाराज, टीम टूट चुकी थी। लेकिन अर्जुन के अंदर एक आग थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैं अभी इस मोड़ पर रुक गया ना तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा।
बस यही वो एक थॉट था, यही वो अदम्य संकल्प था जिसने उसे उस गहरे अंधेरे में भी रुकने नहीं दिया। और फिर आता है हमारा पांचवां और सबसे शानदार हिस्सा, सफलता और सपनों की जिंदगी। उस कभी न हार मानने वाले जज्बे का आखिर में क्या नतीजा निकला? जरा इस पूरी टाइमलाइन को देखिए। पहला साल सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शंस और कड़ा संघर्ष। दूसरा साल बदलाव शुरू हुआ। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब वो खुद सामने से कॉल करके पूछने लगे कि भाई ये आखिर करते कैसे हो। और तीसरा साल आते आते अपनी खुद की कार और बड़े बड़े स्टेज पर सम्मान। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही भावुक पल का जिक्र है जब अर्जुन ने पहली बार अपनी कमाई से अपने माता पिता को तोहफे दिए और उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वो पल हर संघर्ष से बड़ा था। पर इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे गहरा निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि अर्जुन की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो पैसा या वो कार बिल्कुल नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी वो अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, एक ऐसा अटूट आत्मविश्वास जिसे कोई हिला नहीं सकता था। डायरेक्ट सेलिंग की असली दौलत यही तो है, आपकी सोच और आपकी जीवन शैली में आने वाला वो पॉजिटिव बदलाव। अर्जुन ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े सैकड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई उम्मीद दी। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद हमारे लिए क्या टेकअवेज हैं? सफलता के वो 4 सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल कदम क्या हैं? पहला, हालात कैसे भी हों हमेशा सीखते रहिए। दूसरा, अपने मेंटर्स की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। तीसरा, बिना थके पागलों की तरह मेहनत कीजिए। और चौथा, चाहे जो हो जाए कभी हार मत मानिए। ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि ये सिर्फ कोई सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, ये खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनने का एक सफर है। हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और मैं आपको एक बहुत ही दमदार विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। लोग तब तक आपका मजाक उड़ाते हैं जब तक आपकी सफलता उनका मुंह बंद ना करा दे। एक बार शांति से इस पर सोचिएगा जरूर। क्या आज आप भी ऐसे ही किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं? क्या लोग आपके फैसलों पर डाउट कर रहे हैं? अर्जुन की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर आपका इरादा पक्का है तो अंत में आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी।